धर्मशाला में टीम इंडिया ने जो कमाल किया ना, वो वाकई देखने लायक था। मतलब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसा T20 मुकाबला जहां एक टीम ने दूसरी को, आप कह सकते हैं, सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। तो चलिए इस शानदार जीत की कहानी को ना जरा और करीब से देखते हैं। तो सवाल यही है कि भाई धर्मशाला के उस खूबसूरत मैदान पर आखिर हुआ क्या? मतलब भारत ने ये इतनी बड़ी एक तरफा जीत हासिल कैसे कर ली? आइए इस पूरे मैच को ना एक एक करके परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी असल में आगे बढ़ी कैसे। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक नज़र में पूरी कहानी देख लेते हैं। देखिए, जगह थी धर्मशाला। टॉस जीता भारत ने और फैसला किया गेंदबाजी का। और नतीजा, अरे वाह, 7 विकेट से एक जबरदस्त जीत। और सबसे जरूरी बात, इस जीत के साथ ही सीरीज का जो पलड़ा है ना, वो भी भारत की तरफ झुक गया है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है टॉस से। कप्तान ने सिक्का उछाला, टॉस जीता और चुना पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और यकीन मानिए, ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। धर्मशाला की पिच पर पहले गेंदबाजों को उतारना ये एक सोची समझी रणनीति थी और क्या खूब काम कर गई। और बस यहीं से शुरू हो गया भारतीय गेंदबाजों का असली खेल, उनका कहर। उन्होंने आते ही ऐसा शिकंजा कसा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ना बस उसमें फंसते ही चले गए। रन बनाना तो छोड़िए, उनके लिए तो क्रीज पर टिकना तक मुश्किल हो गया था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 117, सिर्फ 117। आजकल के T20 क्रिकेट में ये स्कोर मतलब कुछ भी नहीं है। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम बस यहीं तक पहुंच सकी। ये आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि भारतीय गेंदबाजों की परफॉर्मेंस कितनी बेमिसाल थी। और इस गेंदबाजी की जो आंधी आई थी ना, उसके सबसे बड़े हीरो थे अर्शदीप सिंह। उनके शुरुआती स्पेल ने तो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की नींव भी हिलाकर रख दी थी। इस खिलाड़ी के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, क्योंकि इस जीत की कहानी की शुरुआत असल में इन्हीं से हुई थी। अच्छा, तो अब बारी थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, और उनके सामने लक्ष्य बहुत ही मामूली सा, 118 रन। इसके लिए कोई हड़बड़ी की जरूरत ही नहीं थी। बस जरूरत थी एक सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी पारी की। और भारतीय टीम ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। सोचिए, 20 ओवर का मैच 16वें ओवर से पहले ही खत्म। सिर्फ 3 विकेट गिरे और भारत ने बड़े आराम से, मतलब बहुत ही आराम से लक्ष्य हासिल कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक दमदार स्टेटमेंट था दुनिया के लिए। ये जो तुलना है ना, ये दोनों टीमों के बीच का फासला बिल्कुल साफ कर देती है। जरा देखिए, एक तरफ 20 ओवर में 117 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई, और दूसरी तरफ लगभग 16 ओवर में ही 120 रन बन गए, वो भी सिर्फ 3 विकेट खोकर। इसी को कहते हैं पूरी तरह से डोमिनेट करना। तो जीत का फॉर्मूला था क्या? बहुत सीधा सा था। लक्ष्य छोटा था। तिलक वर्मा ने 26 रनों की एक अहम पारी खेलकर नींव रख दी और बाकी बल्लेबाजों ने भी अपना अपना काम बखूबी निभाया। और नतीजा, बिना किसी टेंशन के 7 विकेट से एक बहुत ही आरामदायक जीत। तो मैच तो भारत के नाम रहा, एक बड़ी और यादगार जीत। लेकिन जब कोई मैच इतना एक तरफा हो जाता है ना, तो सवाल उठता है कि इस शानदार जीत का आर्किटेक्ट कौन था, इसका असली हीरो कौन था, किसने ये सब मुमकिन किया। भाई, हर शानदार प्रदर्शन का इनाम तो मिलता ही है, तो कौन था वो खिलाड़ी जिसने अपने दम पर पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया और ये प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया? चलिए देखते हैं। और वो नाम है अर्शदीप सिंह। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी कहा था, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से जो शुरुआती झटके दिए थे ना, दक्षिण अफ्रीका की टीम उससे पूरे मैच में कभी उभर ही नहीं पाई। ये अवार्ड तो उन्हीं के नाम होना ही था। उनके प्रदर्शन को बस एक लाइन में कह सकते हैं, गेंदबाजी में एक शानदार लाजवाब प्रदर्शन। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि T20 क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है, यहां बेहतरीन गेंदबाज भी मैच जिताते हैं। अच्छा, तो चलिए अब इस एक मैच की कहानी से जरा आगे बढ़ते हैं और पूरी सीरीज की तस्वीर देखते हैं, क्योंकि इस एक जीत ने ना सीरीज के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। देखते हैं कैसे। जी देखिए, ये ग्राफ सब कुछ साफ साफ बता रहा है। भारत 2 जीत के साथ ऊपर है और दक्षिण अफ्रीका 1 पर। मतलब पलड़ा अब साफ तौर पर टीम इंडिया की तरफ भारी है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, यही कि 5 मैचों की इस जंग में भारत अब 2-1 की एक बहुत ही मजबूत, एक निर्णायक बढ़त बना चुका है। और अब यहां से दक्षिण अफ्रीका के लिए वापसी की राह बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या टीम इंडिया अपने इसी दबदबे को कायम रखकर अगले ही मैच में सीरीज पर कब्जा कर लेगी, या फिर
दक्षिण अफ्रीका कोई पलटवार करके इस कहानी में एक नया, एक रोमांचक मोड़ लेकर आएगा। असली मजा तो अब आने वाला है।